गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कविता पहले पढ़ेंगे जिसका नाम है वह चिड़िया जो। अब देखिए, चिड़िया आप सभी ने देखी है, पर इस कविता में जो चिड़िया है वह कैसी है? नीले पंखों वाली है। इस चिड़िया के पंख नीले कलर के हैं, ठीक है। और यह कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल है। और कवि हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे गुण इस चिड़िया के अंदर है वैसे ही गुण हमें भी अपने अंदर लानी चाहिए। जैसे कि इस कविता के अंदर की चिड़िया कैसी है? बहुत ही संतोषी है, बहुत ही संतोषी है, यानी बहुत ही समाधानी है। हमें भी उसी तरह समाधानी होना चाहिए। जितना हमारे पास है उतने में ही हमें समाधान रखकर खुशी से जीवन जीना चाहिए। और वह कैसे है? हमेशा ही, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह चिड़िया कैसी है? हमेशा ही प्रफुल्लित रहती है, हमेशा ही आनंदित रहती है। उसी तरह हमें भी हमेशा कैसे रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। और इस चिड़िया के अंदर जैसी हिम्मत है, वह जैसे हिम्मत से कोई भी काम करती है, उसी तरह हमें भी हिम्मत से ही हर कोई कार्य करना चाहिए। यही बातें इस कविता के अंदर हमें कवि समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो पहले हम इस कविता का अर्थ देखेंगे। तो देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। या इस कविता में क्या इस पंक्तियों में क्या बताया गया है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, अपनी चोंच, चिड़िया की जो चोंच होती है वह चोंच मार मार कर दूध भरे झुंडी के दाने, झुंडी के दाने यानी ज्वार के, जवस के जो दाने होते हैं उसे झुंडी के दाने कहा जाता है। तो उसके अंदर कैसा ऐसे सफेद कलर का कुछ दूध सा होता है, तो इसलिए कहा है दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चोंच मार मार कर वो ज्वार के दाने, दूध भरे ज्वार के दाने रुचि से रस से खा लेती है। उसे सिर्फ ज्वार के दाने ही खाने के लिए मिलते हैं, तो भी वह इतनी रुचि से रस से उस दानों को खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह समाधानी संतोषी चिड़िया मैं हूँ, जो ज्वार के दानों को भी मैं बहुत ही रुचि से, यानी स्वाद लेकर रुचि से रस से क्या करती हूँ मैं? वह ज्वार के दाने भी मैं खा लेती हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह समाधानी नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और मुझे क्या है? अन्न से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें जो मिलता है हमें उसी में समाधानी होना चाहिए और खुशी से रहना चाहिए। और चिड़िया कहती है मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न को हम पर ब्रह्म कहते हैं, है ना? अन्न ही सब कुछ होता है, तो हमें भी अन्न से उतना ही प्यार रखना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाती, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। जो भी मिले हमें अच्छे से, हमें खुशी से वह खा लेना चाहिए। और इसीलिए कहा है कि चिड़िया भी कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, इसलिए मैं झुंडी के दाने भी बहुत ही खुशी से, रस से खा लेती हूँ। आगे की पंक्तियां देखिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब आगे की पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। बूढ़े वन बाबा के खातिर, वन आपको पता है, वन यानी कि जंगल। अब बूढ़े वन बाबा क्यों कहा है? क्योंकि वह जंगल बहुत ही पुराना है। वह बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह चिड़िया इतनी ऐसे जंगल में रहती है जहाँ पर कोई भी उसे आसानी से नहीं दिखाई देता, तो वह क्या करती है? उस वन के लिए क्या करती है?
कंठ खोलकर यानी बहुत ही सुरीली आवाज में रस उड़ेलकर गा लेती है। वह अपनी आवाज से क्या करती है, चू चू करते हुए गाना गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया मतलब जो मन में आए वह बोल देती है। ऐसी नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत। अब जंगल है तो वहां पर कोई नहीं है, तो भी वह कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो मैं ऐसे माहौल में भी, ऐसे वातावरण में भी मैं बहुत ही खुशी से रह लेती हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं अभी क्या करूँ, इस तरह से ना सोचकर वह उसमें भी खुशी से गाना गाते हुए क्या करती है, अपना जीवन व्यतीत करती है, अपना जीवन बिताती है। उसी तरह हमें भी चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, कठिनाइयां आए, हमें क्या करना है, खुशी से ही हमारा जीवन भी हमेशा खुशी से ही बिताना है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो यह था इन पंक्तियों का अर्थ। अब देखिए आगे की पंक्तियां। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो अब देखिए क्या कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब वह चिड़िया कैसी क्या करती है, चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का यानी बहती हुई, तेज बहती हुई नदी का दिल टटोल कर, मतलब तेज बहती हुई नदी में भी जाकर क्या करती है, जल का मोती ले जाती है। मतलब कि वह चिड़िया इतनी साहसी है, इतनी हिम्मत वाली है कि बहती हुई, इतनी तेज बहती हुई नदी का भी उसे कोई डर नहीं है। वह हिम्मत से आगे बढ़ती है और क्या करती है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर क्या करती है, जल का मोती ले जाती है। इतनी बहती, तेज बहती हुई नदी के अंदर जाकर वह चोंच में पानी की कुछ बूंदे ले आती है। उस पानी की बूंदों को जल का मोती कहा गया है। बहुत ही हिम्मत से वहां लेकर आती है। इसी तरह जिस तरह से चिड़िया के अंदर हिम्मत है, वह बहती नदी के अंदर से कुछ पानी की बूंदे लेकर आती है, उसी इस तरह हमें भी कोई भी कार्य किस तरह करना चाहिए, बहुत ही हिम्मत से करना चाहिए। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली यानी गर्व करने वाली, उसे स्वयं पर गर्व है कि इतनी तेज बहती हुई नदी का भी वह पानी मुख में लेकर आ जाती है। वह गर्वीली चिड़िया, वह स्वयं पर गर्व करने वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वह क्या कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस तरह से यह हो गया इन पंक्तियों का अर्थ। तो कवि ने इस कविता में हमें यही बताने की कोशिश की है। पहले पंक्तियों में बताया है कि जिस तरह से ज्वार के दाने खाकर भी चिड़िया क्या है, संतोषी है, समाधानी है, उसे कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं चाहिए, जो मिल रहा है उसी में समाधान मानती है और अन्न से क्या करती है, बहुत प्यार करती है। उसी तरह हमें भी उसी में समाधान मानना चाहिए और अन्न से हमें भी क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। अब अन्न से प्यार करना चाहिए इसका मतलब क्या है, अन्न को हमें महत्व देना है, अन्न का दुरुपयोग नहीं करना है ना। जैसे हम कोई अन्न वेस्ट करता है वैसा हमें नहीं करना है। तो देखिए और आगे की पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जिस तरह से वहां एक मतलब विजन यानी जहां पर कोई नहीं है, एकांत ऐसी जगह पर रहकर भी वह कैसे खुशी से रह रही है, तो उस तरह से हमें भी हमेशा ही प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए। और आगे की पंक्तियों में कहा है कि जिस तरह से वह क्या है, हिम्मत के साथ बहती हुई नदी का पानी अपने मुख में ले आती है, जिस तरह से वह हिम्मत से कार्य करती है और उसे अपने कार्य करने पर क्या है, बहुत गर्व महसूस होता है। तो जिस तरह से चिड़िया अपने ऊपर गर्व करके कोई भी कार्य क्या करती है, आसानी से पूरा कर लेती है, उसी तरह हमें भी हिम्मत से ही कोई भी कार्य करना है, बिना डरे
है और हमें भी क्या होना चाहिए, स्वयं पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे क्या है, अच्छा ही करेंगे। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, समाधानी होना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और कोई भी कार्य हिम्मत से करना चाहिए। यही इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कविता पूरी हुई, जिसका नाम है वह चिड़िया जो। अब इस कविता के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। तो देखिए प्रश्न अभ्यास कविता से। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कविता पढ़ने के बाद आपके मन में जैसा ही चिड़िया का चित्र आता है वैसा आपको कागज पर बनाना है। उसके बाद है प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब देखिए, तो हम इसका जवाब हो सकता है नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। तो फिर आपके मन से भी और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे संतोषी चिड़िया। जो भी आपको इस कविता को शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे यह लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो इसका जवाब है, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जूड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। इस तरह से इस कविता के आधार पर इन सभी चीज़ों से क्या है, चिड़िया को प्यार है। यह जवाब आपको लिखना है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उसके बाद है प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। ठीक है, तो पहला है रस उंडेलकर गा लेती है। तो इसका क्या अर्थ होगा कि चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है और उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। इस तरह से इसे कहा है रस उंडेलकर गा लेती है। उसके बाद है ख, चड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका आशय है, छोटी चिड़िया चड़ी नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। तो यह हो गया कि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, इस पंक्ति का आशय। और उसके बाद है अनुमान और कल्पना। सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होंगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होंगी। अब देखिए, नीचे नाम दिए हैं नीलकंठ, छोटा किलकिला कबूतर, बड़ा पतरिंगा। ठीक है, तो अब देखिए इन चारों में से कि वह चिड़िया कौन सी रही होंगी, यह जानने के लिए क्या करना है, विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पुस्तक, इस पुस्तक को पढ़ना है। इस पर से अनुमान लगाया जा सकता है। तो अब देखिए, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होंगी, क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज़ मीठी होती है।
इस कविता में जो चिड़िया बताई गई है वह कैसी रही होंगी? नीलकंठ। तो नीलकंठ को आप टिक कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर आप किताब पढ़ो तो उसमें से आपको इन पक्षियों की जानकारी अच्छे से मिल सकती है। उसके बाद है प्रश्न 2। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। इसी तरह से मैना, कौवा, बतख, बतखे और कबूतर, इनके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं, उनकी टांगे हल्की लाल होती है। कौवा का पूरा शरीर काला होता है। बतख सफ़ेद रंग का होता है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर का रंग सेल्फी सफ़ेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, इसकी टांगे लाल होती है। इस तरह से यह क्या है? इनके रंग, इन पक्षियों के रंग कैसे होते हैं यह बताया गया है। तो इस तरह से आपको यह लिखना है कि इन पक्षियों के रंग कैसे होते हैं। उसके बाद है प्रश्न 3। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। देखिए, कोई भी कविता अगर हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, उसे लययुक्त बनाने के लिए क्या होता है, कुछ उसमें राइमिंग वर्ड्स दिए होते हैं, है ना। तुक वाले शब्द उसे कहा जाता है। तो वो जो राइमिंग वर्ड की वजह से क्या होता है कि वह हमें पढ़ने में अच्छी लगती है। तो इसमें क्या है कि वह चिड़िया जो से शुरू हो रहा है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म हो रही है, यह कविता की हर पंक्तियाँ है ना। तो तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। अब देखिए, जैसे यह कविता दी गई है इस तरह से वह चिड़िया जो से शुरुआत करना है और आखिर में क्या आना है, मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होना चाहिए। ऐसे आपको इस कविता में कुछ और बंध जोड़ना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर, वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है। इस तरह से अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। इस तरह से आपके मन से आपको इस कविता में कुछ पंक्तियाँ जोड़नी है। तो आप पंक्तियाँ हिंदी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 4 है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूलों के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो यह कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए यह प्रश्न आपको दिए जाते हैं कि आप क्या लिख सकते हो। तो इस तरह से सोचकर आपको कुछ लिखना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि यह लिख सकते हो। और भी दिया है यहाँ पर, वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। इस तरह से आप कविता की पंक्तियाँ लिख सकते हो। उसके बाद है भाषा की बात। अब भाषा की बात में देखिए, प्रश्न 1, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। देखिए यहाँ पे रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। रेखांकित शब्द यानी कि यहाँ पे पंखों वाली, ऊपर वाली, नीले पंखों वाली, सबसे ऊपर वाली, यह क्या है, यह शब्द क्या कर रहे हैं, विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है।
देखिए विशेषण हमको पता है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण का कार्य कौन कर रहा है? पंखों वाली, नीले पंखों वाली, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, यह सभी क्या है? विशेषण है। और चिड़िया, दराज, यह क्या है? विशेष्य है। यहाँ वाली, वाला, वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़े। देखिए मोरों वाला बाग, तो इसके आगे और एक एक विशेषण जोड़ना है जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है। सुंदर मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, तो उसके आगे और एक विशेषण जोड़ सकते हैं हम। हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली कैरी, तो रंग बिरंगी फूलों वाली कैरी। उसके बाद है स्कूल वाला रास्ता, तो उसके आगे और एक विशेषण जोड़ने पर हो जाएगा महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, तो बहुत हंसने वाला बच्चा, बहुत क्या हो गया? और एक आगे विशेषण लग गया उसके। मूछों वाला आदमी, घनी मूछों वाला आदमी। इस तरह से विशेषण जोड़कर लिखना है। सभी प्रश्नों के जवाब हिंदी कॉपी में लिखना है। ठीक है। प्रश्न 2 है, वह चिड़िया जूड़ी के दाने रुचि से, और यहाँ पे डैश डैश दिया है, खा लेती है। वह चिड़िया डैश 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 रेख उंडेलकर गा लेती है। तो यह क्या है? यह कविता की पूरी पंक्तियाँ हमें पढ़नी है, पूरी पंक्तियाँ देखनी है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। हल्के वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की, और दूसरे वाक्य में रस उंडेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति के संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छाटो। ठीक है। अब देखिए विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी की जानकारी हम हिंदी के व्याकरण के इसमें और भी देखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिया है, पहले इसमें था प्रश्न पहले में विशेषण लगाना था, तो लगाए। यहाँ पर क्रिया विशेषण ढूंढकर उसे लिखना है। ठीक है। तो अब देखिए क्रिया विशेषण। पहला वाक्य है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो अब देखिए इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं ना, वह क्रिया विशेषण होते हैं। तो इसमें जल्दी जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। लुढ़कती हुई, ठीक है, लुढ़कती, यह क्या हो गया? विशेषण, क्रिया विशेषण, सॉरी। ठीक है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। इस तरह से क्रिया विशेषण आपको इन वाक्यों में से ढूंढकर लिखना है। आगे है, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। धप से क्या है? क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। फुर्ती से क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, इस वाक्य में फुर्ती से क्या है? क्रिया विशेषण है। उसके बाद है, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। सहम कर क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। और उसके बाद है 6, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो अचानक क्या है? अचानक यह शब्द है क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। तो विशेषण, क्रिया विशेषण, यह सभी हम और भी अच्छे से पूरी तरह से देखेंगे। तो आपको यहाँ पर विशेषण लिखना है और क्रिया विशेषण शब्द ढूंढकर प्रश्न 2 में लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारी कविता जिसका नाम है वह चिड़िया जो, और इस कविता का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।